तारीख है 29 जून 2023 और यहाँ पे 30 जून 2023 के लिए यानी कि शुक्रवार वीकेंड के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल मैंने आपके साथ एक बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ट्रेड शेयर किया था और उसको लाइव ट्रेड करके भी दिखाया था कि देखिए किस तरह से वो स्ट्रैटेजी काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर देखिए। कल मैंने चैनल पर डाला था कि अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। उसका थंबनेल में हेडिंग था खतरनाक और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। चलिए खास अब खैर हम लोग क्या करेंगे, फ्राइडे के लिए भी करेंगे इसका एनालिसिस। इसमें देखिए 44,390 जो क्लोजिंग चाहिए था वो क्लोजिंग तो मिल गया देखिए, और जिस जगह से रिजेक्शन हुआ था उस जगह से रिजेक्ट भी हो गया। 44,500 पे रिजेक्शन लेना था, ये हम लोगों ने पहले ही बताया था और पहले से जान भी रहे थे कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और वो बिल्कुल आया। साबित हो गया कि यहाँ पे हम लोग राइट थे, राइट सही थे। ओके अच्छा, दूसरी बात ये था कि इस जगह से ये अब सपोर्ट का काम करेगा। 44,100 जो है, जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके नज़दीक, और 44,000 ये हमारा अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप लास्ट दे देखिए 44,100 के आसपास में 106 या 50 के आसपास में आया, वहां से बाउंस कर गया। तो इसका अंदर ये भी हम लोग यहाँ पे राइट हो गए। तो इस जगह से तो राइट हो गए, तो क्या आगे भी राइट होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चार्ट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आप देखिए अभी इसको हम 15 मिनट पर शिफ्ट करते हैं। अभी भी हर्डल 44,500 का है, ठीक है। 44,500 वाला वो वैलिड है, वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। 44,500 के ऊपर और निकलेगा तो और तेजी बढ़ेगा। एक चीज आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर से एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये दो लाइन ऐसे बन गए जिसके अंदर में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है एक प्राइस चैनल बनाते हुए, देख रहे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसके नीचे की सेलिंग करना है 44,250 के नीचे, और 44,150 के नीचे और सेलिंग करना है। आप बात समझ रहे, यहाँ पर अभी हमें कोई भी काम नहीं करना है। इस जगह पे कोई काम नहीं बनता है जब तक ये 44,250 या आप एग्रेसिव है तो 225 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, बेसिकली स्टैंड लाइन के नीचे, और 150 के नीचे जाने पे ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और छोटा चार्ट करेंगे इसको, फिर और अभी चीज समझ में आएगा। अब देखिए ये किस तरह से ट्रेंड को चला रहा है। यहाँ पर से इस तरह से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर ये बाउंड टकरा के नीचे आता है तो इसके नीचे पे फिर आपको सेलिंग करना होगा, ये तो आपको पता चल गया। तो ये इसका नीचे का प्राइस हम लोग पकड़ लेंगे 44,250, वही प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, अगर आपको सेलिंग करना है तो 44,250 के नीचे सेल करेंगे। और याद रखिएगा ये जो लेवल है जो यहाँ से ये बाउंस किया है, इसके नीचे और भी सेल कर सकते हैं, यानी कि और भी क्वांटिटी को सेल साइड में ऐड कर सकते हैं। ये एक लाइन लगा दिया। तो अब दो चीज हो गए कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 44,250 से 44,235 के नीचे सेल कर सकते हैं, और जो थोड़ा सेफ ट्रेडर है ना, जो थोड़ा वेट करके चलते हैं सेफ ट्रेडर, वो 44,150 के नीचे सेल करेंगे जब ये सपोर्ट एरिया टूट जाएगा, तब जहां से कल बाउंस हुआ था। इस दोनों कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन लेना होगा, लेकिन पहले आप टारगेट समझिए। टारगेट आपको बनेगा 44,100 का और 44,000 का। देखिए 44,000 अब इसका मजबूत सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 44,000 खराब हो गया, टूट गया, तो आप इस जगह को याद रखना है। आपको मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है ये जगह। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ पे रुका था और यहाँ से ये बाउंस किया था, और वो प्राइस अगर आप पकड़ते हैं तो 43,900 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 43,900 तक ये आ सकता है, और 900 फिर इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सपोर्ट 43,900, और यहाँ से आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट होने में देर नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली अब जो निकल के रेंज आ रहा है वो 43,800 से 43,900 का जो रेंज आ रहा है, ये अब आपको बाय जोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने इधर पहले सेल किया है 44,150 और 250 के नीचे, 44,100, 44,000, 43,900 के टारगेट के लिए आप सेल का पोजीशन चल सकते हैं। और पुट ऑप्शन लेना है तो 44,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इसको चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो होगा बाय साइड का। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ और ये यहीं से ऊपर चला गया,
तब तो आपको फिर बाय साइड सोचना होगा। तो बाय साइड भी सोचने के लिए ना एक जगह है, आप यहाँ से देखिए इस एरिया से आपको एक छोटा सा ट्रेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इसके ऊपर बाय करेंगे, इस प्राइस के ऊपर, और जो सेफ ट्रेडर है इसमें भी एक सेफ ट्रेडर और एग्रेसिव ट्रेडर का लेवल आ रहा है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर वो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर और जो सेफ ट्रेडर है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अब चलिए दोनों के लिए लेवल लिखता हूँ। ये लेवल आता है 44,450। चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जो बाय करना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर वो 44,450 के ऊपर बाय करेंगे, और जो सेफ ट्रेडर है जो कि वेट करके करना चाहते हैं वो 44,510 के ऊपर करेंगे। अब देखिए 44,510 क्योंकि हाई उस दिन क्या था 44,508, तो ठीक उसके हाई के ऊपर ही ट्रेड करेगा, तब आपको और भी रैली बनेगा 44,510 के ऊपर। टारगेट अब ऊपर, तो इसके लिए एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कहाँ पे जाकर रुकेगा, लेकिन एक राउंड नंबर का लेवल पकड़िए 44,600, 44,700, 44,800 तक के टारगेट आपको फौरी तौर पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है बहुत अच्छी तेजी अगर आ गया तो वो 44,900 तक चला जाए, लेकिन आपको 900 के आसपास सावधान हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि 44,900 जो है इसका फिर ये रेंज पहुंच जाएगा 44,900 से लेके, अब बात होने लग गई है 44,900 से लेके 44,500 वाला, है ना, ये 45,000 वाला, 44,900 से आपको पहुंच जाएगा 45,000 के लेवल तक। तो जैसे इस लेवल तक पहुंचेगा तो ये तो फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। 44,900 अगर पहुंच गए तो आप कहीं ना कहीं आप पहुंच गए 45,000 के आसपास। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए 44,500 ब्रेक होगा, 600, 700, 800, 900 सीधे 45,000, तो कहीं ना कहीं आप 45,000 के रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे। 45,000 तो फिर बड़ा लेवल हो जाएगा ना। इसके वजह से आपको ये समझना है कि इसके नजदीक आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का बनाना है। तो आप 900 के आसपास जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेना है, क्योंकि आपने बाय किया तो 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बाय और सेल साइड अब बेसिकली देखिए, अब दो चीजें आप समझिए कि नीचे की साइड में 43,800 से लेके 43,900 ये एक रेंज है जहां पे आपको बेस्ट बाय बनेगा, और ऊपर के एरिया में अब जो बात होगा वो 45,000 का बात होगा और 44,900 के आसपास का बात होगा। ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये दिमाग में लेके चलना है। चलिए अब बात करते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन अगर खुलता है तब इस अवस्था में क्या करना है। तो यहाँ 400 पे क्लोज कर रहे हैं ना, 44,400 पे क्लोज कर रहे हैं, तो 500-600 पॉइंट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाए मार्केट के किसी भी अच्छे कंडीशन में, तो ये कहीं ना कहीं 500 पे अगर 500 पॉइंट मान लेते हैं तो ये डायरेक्ट 44,900 पर ओपन होगा या 45,000 के आसपास ओपन होगा, नहीं इतना ऊपर होगा तो 44,800 पर ओपन होगा। देखिए अगर ये धीरे धीरे करके जाएगा ताकत बनाते हुए तब तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर डायरेक्टली ये गैप अप ही खुल गया फ्लैक्चुएशन में तो ये खतरा है। तो इस खतरे को समेटने के लिए क्या करना है, आपको ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं करना है बल्कि सेल करना है। नीचे की साइड में टारगेट, फिर ये एरिया आपका सपोर्ट बनेगा और ये एरिया आपका सपोर्ट बनेगा। जब अगर ये ऊपर से नीचे की साइड में आएगा तो ये एरिया आपका सपोर्ट बनेगा। तब इसके लिए टारगेट क्या लेंगे पता है, 44,800, तो 800 के नीचे तो सेल ही ला जाएगा अगर उसके पास पे, और 44,600, 44,500 और जो क्लोजिंग प्राइस है 44,400 वहां तक ये आने का कोशिश कर सकता है और फिर यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलेंगे, 45,000 का भी ले सकते हैं, थोड़ा कम चाहिए तो 44,900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन के कंडीशन में आपको क्या करना है, गैप डाउन। अब देखिए यहाँ 500 पॉइंट इसका भी मान लेते हैं नीचे, क्योंकि 400-500 पॉइंट और क्या, तो मान लेते हैं ये कि 43,900 या 43,800। देखिए आप माइनस करेंगे 500 पॉइंट तो वहीं पे पहुंचेगा 43,900, 800 यही सब एरिया पे पहुंचता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये तो आपको एक बेस्ट बाय एरिया बनेगा, 43,900 पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगा कि अगर 43,900 पे ओपन हुआ और बाय किया और नीचे गिर गया तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा, ठीक है, क्वांटिटी ऐड करना होगा बाय साइड में। टारगेट ऊपर बनेगा 44,000, 44,100, 44,200 और 44,300, ये ध्यान रखना है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे, 44,000 का ले सकते हैं या 43,900 का भी ले सकते हैं, कोई बात, बेसिकली 44,000 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू पूरा का पूरा।
चलेंगे निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी में कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है जुलाई 2023 बैच के लिए। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। 8 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट है एनरोलमेंट का और बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2023 से। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसने 19,000 के लेवल को क्लेम कर लिया, 19,011 का हाई मारा, बहुत ही शानदार क्लोजिंग कर गया है 18,972 पर। तो बेसिकली अब 19,000 वाला लेवल ही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे जो अब सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए बढ़िया सपोर्ट अब बन गया है ये एरिया, देख रहे ये एरिया 18,850 वाला। इसके नीचे जाने पर खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ठीक ठाक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चूंकि क्लोजिंग हाई बिल्कुल नज़दीक में लगा रखें तो अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई को निकल जाने दीजिए तब एक बार एंट्री किया जाएगा। तो आपको इस तरह से अगर बाय करना है तो हम इस हाई के ऊपर ही बाय करेंगे, 19,025 के ऊपर, इसके ऊपर बाय करिए क्योंकि बहुत नज़दीक में लेवल है, आप देख रहे हैं बहुत नज़दीक में। तो टारगेट ऊपर में आपको छोटा वाला एक लेना होगा 19,050, 19,075, 19,100, बहुत अच्छा हो गया तो ये आपको 19,125 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसके ऊपर तो आकाश खुला हुआ ये पता नहीं, तो एक बार आपको 100 से 150 पॉइंट का रैली बन सकता है, इसलिए एक अंदाजे से ये निकाला जा सकता है ये लेवल। इसके लिए कोई गुना भाग नहीं क्योंकि ऊपर अब इसका कोई लेवल ही नहीं है, तो लेवल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पे जाकर रुकेगा पता नहीं। लेकिन जो मूवमेंट के हिसाब से बात है, मूवमेंट के हिसाब से बात है, तो ये मूवमेंट के हिसाब से ही 100 से 150 पॉइंट का एक रेंज निकल के आएगा, बहुत अच्छा होने पे, और 19,150 उसके ऊपर फिलहाल नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले सकते हो। चलिए आप बिल्कुल कॉल ऑप्शन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन भी लेंगे, 19,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अब मान लेते हैं सेलिंग करना, तो आप देखिए किस तरह से ये ऊपर गया लेकिन यहाँ पर एक लो लगा, ये देख रहे ये एरिया इस एरिया के नीचे नहीं आया और यहीं से तेज रिजेक्शन लिया है ना। तो इस लो जो इम्पोर्टेंट जहाँ से रिजेक्शन लेता है हम उसके नीचे सेल करेंगे, जो कि 18,950 का एरिया आता है। ठीक है, तो चलते हैं जरा सेल साइड में कि अगर आपको सेल करना है तो बिल्कुल आप सेल करने के लिए रेडी हो जाइए। 18,950 के नीचे आप सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जब करेंगे तो यहाँ तक एक बार आने की कोशिश करेगा क्योंकि ये अब सपोर्ट बन गया इसका। तो टारगेट जो इस कंडीशन में खुलेगा वो 18,925, 18,900, 18,875। देखिए 875 वो आ गया, ये वाला देख रहे हैं इसके आसपास आ गया ना। अगर खराब हुआ और ये गैप फिल करने की कोशिश किया तब ये 18,850 से लेके 18,825 हो सकता है, इतना हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, इस वजह से हो सकता है इस गैप के पास में अगर फिल करने आ जाए, ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन लेना है ऊपर से तो आप बिल्कुल पुट ऑप्शन लेंगे, 18,950 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन ये भी खुल गया तब, तो इस कंडीशन में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चलते हैं हम लोग यहाँ पर गैप अप में और 100-150 पॉइंट की बात करते हैं तो 19,100, 150, 200 यही तो ओपन होगा और क्या होगा। चलते यहाँ से हम लोग इस तरह से कर लेंगे, मान लीजिए 200 पॉइंट ओपन हुआ, मान लीजिए 150 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, या तो 100 पॉइंट, क्योंकि निफ्टी का रेंज जो अभी आता है वो 150 से 200 पॉइंट का आता है, तो या तो ये 19,150 पे खुले या 19,200 पे खुले, यही तो रेंज होगा। और दूसरा क्या रेंज, 500 पॉइंट तो निफ्टी अभी फिलहाल नहीं खुलेगा गैप अप। तो अगर अभी ऊपर 19,150 जो कि अभी मैंने पहले ही बताया, ये आपका इतना पॉइंट का एक रेंज बनाता है और वहाँ गैप अप में, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,150, 19,200 बेसिकली। हालांकि 19,125 पे भी खुलता है तो एक बार ये रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन बढ़िया रेंज होगा जितना 19,150 से 19,200 के आसपास बेचिए बढ़िया रहेगा। टारगेट आपको 19,125 से लेके 19,100 और फिर आपको बनेगा 19,050 से लेके 19,000 का जो राउंड नंबर का एरिया है, ये वाला हाई प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन देना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिएगा, 19,150 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप में। और अगर ये इनकेस गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खुल गया तब, तो अगर ये गैप डाउन खुल गया जिसके लिए अच्छी बात है, ये मैं चाहता हूँ इस गैप को फिल कर दे तो मज़ा आ जाए, है ना। अगर 150-200 पॉइंट नीचे खुल जाए, यही एरिया अगर ये नीचे खोल देता है तो मैं चाहता हूँ इस गैप को फिल कर देना तो मज़ा आ जाए, क्योंकि फिर ये डर नहीं होगा, एक गैप इसी डर का है, ठीक है, इसी गैप का एक डर है। अगर ये फिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर निफ्टी अपना पूरा काम फिनिश कर लेगा।
तो अगर ये 18,800 पर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है 18,800 के आसपास में, देखिए अगर ये 18,800 पर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगा, जहां पर आपको बाय करना चाहिए। 18,700 पे 50 पर खुलता है तो भी बाय करना चाहिए, और 18,850 पे खुलता है तब भी बाय करना चाहिए। बेसिकली ये सारे बाय रेंज है, बाय ऑन डीप। टारगेट ऊपर में 18,875 से लेके आपको 18,975 तक का टारगेट, यानी कि ये वाला एरिया आपको बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए। आप इस तरह से लेके 18,850 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। थोड़ा फास्ट मूवमेंट वाला चाहिए तो 18,800 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 18,800 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला तो ये आएगा इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है, और सारे लेवल मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा ऊपर के लेवल पर कॉशस हो जाइए, तो क्योंकि विक्स वगैरह भी बढ़ गया है, विक्स भी हायर साइड में ट्रेड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ में एक बार शिफ्ट होता हुआ हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं। बाकी मार्केट पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।